प्रभु यीशु मसीह में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया कि मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर एक कहानी बांट सकूँ। मुझे पता है आप लोग इस समय लॉकडाउन के समय बहुत बोर हो रहे हैं, क्योंकि किसी के भी स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं, ना ही किसी की कॉलेजेस स्टार्ट हुए हैं। मैं भी बोर हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं आप लोगों के साथ ये कहानियाँ बांट सकूँ। अब आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पर मैं एक एक कहानी डालूँगी। और हाँ, मैं आप लोगों को एक काम देती हूँ। आप जो मैं कहानियाँ आप लोगों को सुनाऊँगी, उस कहानी से आपने क्या सीखा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी का टॉपिक है पापा की सीख। हमें पता है हम सबके पापा लोग हमेशा हम सबको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, और जब भी हम उनके साथ खाना खाने बैठते हैं या पढ़ाई करते हैं उनके साथ, या जब भी प्रेयर में बैठते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ हमेशा सिखाते हैं। तो आज की कहानी की तरफ चलते हैं, जिसमें अंजलि के पापा ने उसको एक बहुत बड़ी सीख दी। वो क्या सीख थी ये तो हमें कहानी सुनकर ही पता चलेगा। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। सोनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ, और वो बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसको भी मेरी तरह एक चश्मा लगा था, इसलिए उसको सब स्कूल में डबल बैटरी चढ़ाते थे। लेकिन उसके स्कूल में एक लड़की थी, उसका नाम था मीनू, जो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। हमेशा उसको या तो धक्का देती थी, या उसका टिफ़िन बॉक्स गिरा देती थी, या उसका चश्मा तोड़ देती थी। ये सब देखकर वो बहुत दुखी होती थी। एक दिन जब अपने पापा के साथ नाश्ता करने के लिए बैठी, तो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो नाश्ता भी नहीं कर रही थी। तो उसके पापा ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या बात है? मीनू ने कहा, पापा मेरे स्कूल में एक लड़की है जिसका नाम मीनू है, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मैं उससे बहुत तंग आ गई हूँ। तो उसके पापा ने कहा, बेटा मैं आज तुम्हें एक बात बताता हूँ। उसने कहा, हाँ पापा बताइए। उसके पापा ने कहा, बेटा अगर तुम्हारे साथ कोई भी गलत व्यवहार करे, या आपको गाली दे, या आपसे झगड़ा करे, तो उसका कभी भी पलट कर जवाब मत देना। उसने कहा, क्यों पापा, मैं क्यों नहीं जवाब दे सकती? वो तो मेरे साथ गलत कर रहा है सामने वाला, तो मैं उसको जवाब क्यों ना दूँ? उसके पापा ने कहा, बेटा आप एक बार ये चीज़ कर कर देखो, तब आपको पता चलेगा इससे क्या होता है। उसने कहा, ठीक है पापा, मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। वो नाश्ता करने के बाद स्कूल चली गई। जब वो स्कूल गई, तो वो स्कूल के दरवाजे पर पहुंची थी कि पीछे से मीनू ने आकर उसको इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो नीचे गिर गई, और उसके घुटनों में बहुत ज़्यादा चोट आ गई। उसके दोनों घुटने छिल गए, उनसे खून निकलने लगा। वहीं पर अंजलि के 3 बेस्ट फ्रेंड्स, जिनका नाम था वरुण, छुटकी और अभिषेक, खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उन्होंने जाकर अंजलि को उठाया और उससे कहा, तुमने मीनू को धक्का क्यों नहीं दिया? उसने कहा, मेरे पापा ने मुझे ये आज सुबह ही बताया है कि यदि आपके साथ कोई कुछ गलत करे, तो उसका पलटकर जवाब नहीं देना। उसके तीनों दोस्त उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए कि ये गलत बात है, कोई तुम्हारे साथ गलत करे और तुमने उसको छोड़ दिया, ऐसी बात तो नहीं होती है। उसने कहा, मेरे पापा ने कहा है ऐसा करके देखो, फिर मुझे बताना क्या होता है। उसके दोस्तों ने बोला, ठीक है देखते हैं। फिर उन लोग लंच टाइम में अपना अपना टिफ़िन निकाल करके लंच कर रहे थे। अचानक से फिर वहाँ पर मीनू आई, और उसने सिर्फ अंजलि के टिफ़िन को ऐसे धक्का दे दिया कि वो टिफ़िन नीचे गिर गया, और उससे अंजलि कुछ भी नहीं खा पाई। अंजलि ये सब देखते हुए बहुत दुखी हुई, और वो थोड़ी देर रोई भी। उसके दोस्तों ने उसे चुप कराया और कहा, अभी तुम कुछ नहीं करोगी? उसने कहा, नहीं, मेरे पापा ने आज ही मुझे बताया था कि कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे तो उसका पलटकर जवाब नहीं देना है। उसके दोस्तों ने कहा, हाँ ठीक है देखते हैं क्या होगा आगे। एक ना एक दिन तो तुम उसको जवाब ज़रूर दोगी, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अंजलि ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब हुआ और ऐसे छुट्टी हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई। उसके बाद जब अंजलि घर गई, उसने डिनर के समय अपने पापा को ये सब बातें बताई।
उसके पापा ने कहा, बेटा मैंने आज ही तुम्हें बताया था ना कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करे तो उसका पलटकर कभी भी जवाब मत देना। उसने कहा, हाँ पापा, मैंने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। उसके पापा ने कहा, मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। उसने कहा, थैंक यू पापा। अब वो जा कर के सो गई और दूसरे दिन उठ कर के स्कूल गई। जब वो स्कूल गई तो टीचर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया था जो वो लेकर के स्कूल गई। जब वो स्कूल गई तो जब प्रोजेक्ट दिखाने की बारी आई, टीचर ने सबके प्रोजेक्ट्स मांगे। तो जब वो प्रोजेक्ट दिखा रही थी तो मीनू ने आकर के उसके प्रोजेक्ट पर पानी गिरा दिया। तब भी अंजलि ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके पापा ने उसको रात में बताया था कि बेटा मत जवाब देना। उसके दोस्तों ने कहा अंजलि के, अब भी तुम कुछ नहीं बोलोगी? अंजलि ने कहा, नहीं। ऐसा करते हुए लंच टाइम हुआ। लंच टाइम के बाद सीमा मैम का पीरियड हुआ, जो उनको हिंदी पढ़ाती थी। जब सीमा मैम का पीरियड आया तो सीमा मैम ने सबसे कहा कि बच्चों, कल एक पार्ट सीखने के लिए आप सब लोग कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। जैसे कोई अपना पेट लाएगा, कोई अपने फेवरेट खिलौने लाएगा, कोई अपने प्लांट्स लाएगा जो उन्होंने अपने खुद से लगाया है। तो सब बहुत खुश हुए कि अरे वाह, कल हम सब लोग अपनी अपनी चीज़ें लेकर के आएंगे और सबको दिखाएंगे। सब लोग अपने अपने घर गए छुट्टी के बाद। फिर सब ने अपने अपने पेट्स को तैयार किया, अपने खिलौनों को तैयार किया, कुछ लोगों ने अपने पौधों को तैयार किया और सुबह स्कूल लेकर के सब अपनी अपनी चीज़ें लेकर के आए। जब स्कूल आए तो कई लोगों ने अपने पेट्स लिए। तो कई लोग अपने पेट्स लेकर आए थे, जैसे अंजलि और मीनू। अंजलि अपने 2 चूहे लेकर के आई थी जिनका नाम था बबलू डब्लू, और मीनू अपनी बिल्ली लेकर के आई थी जिसका नाम था बिल्लू। और कई लोग कछुए लेकर आए, कई लोग अपने अपने पौधे लेकर के आए और कई लोग अपने अपने खिलौने लेकर के आए। सब अपनी अपनी चीज़ें एक दूसरे को दिखाने लगे। तभी मीनू ने कहा कि अंजलि, अपने चूहों का ध्यान रखना, मेरी बिल्ली को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अगर वो तुम्हारे चूहे खा गए तो फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें जानबूझकर परेशान करने के लिए बिल्लू से कहा है कि तुम्हारे चूहे खा जाए। तब अंजलि समझ गई कि मीनू क्या करने वाली है। जैसे ही अंजलि समझ गई और उसने देखा कि उसके चूहे गायब हैं। जब उसने देखा कि उसके चूहे गायब हैं, तब मीनू ने उसके पास आकर के कहा, देखो मैंने तुम्हें बोला था ना अपने चूहे संभाल कर रखना, अब बिल्लू खा गई, अब क्या होगा? अंजलि जाकर रोने लगी और फिर उसके दोस्तों ने आकर उससे कहा अंजलि से, अभी तुम कुछ नहीं बोलोगी उसको? उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। तुमने जो चूहे पाले थे उनको उसकी बिल्ली खा गई। ज़रूर उसने अपनी बिल्ली को बोला होगा कि इसके चूहे खा जाए, इसलिए वो तुम्हारे चूहे खा गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोला है। ये सुनकर उसके दोस्तों को भी थोड़ा दुख हुआ कि अरे, इसके साथ इतना गलत करती है मीनू, लेकिन फिर भी अंजलि कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद लंच टाइम हुआ। लंच टाइम पे सब बच्चों की आवाज़ सुन करके मीनू का जो बिल्लू था वो बहुत डर गया और वो जाकर पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा था। मीनू रोने लगी। अब अंजलि वहाँ से आ ही रही थी। उसने देखा कि अरे, मीनू क्यों रो रही है। उसने जाकर के मीनू से पूछा, मीनू तुम क्यों रो रही हो? मीनू ने कहा, देखो मेरा बिल्लू ऊपर चढ़ गया है पेड़ पे, अगर वो नीचे गिर गया तो उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी और मैं ये नहीं देख सकती कि मेरे बिल्लू को चोट लगे। अंजलि ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रुको। अंजलि के दिमाग में एक आइडिया आया। वो तुरंत भाग करके अपने सीमा मैम के पास गई जो उनको हिंदी पढ़ाती थी। उसने मैम के पास जाकर के सब कुछ बता दिया कि मैम, मीनू का बिल्लू डर गया और वो पेड़ पर चढ़ गया है, तो क्या आप मुझे स्कूल की किचन से 1 कप दूध दे सकती हैं? तो सीमा मैम ने रामू काका को, जो स्कूल के प्यून थे, उनसे 1 कप दूध मंगवाया और अंजलि को दे दिया। अंजलि तुरंत भाग करके पेड़ के पास गई जहाँ पर बिल्लू चढ़ा हुआ था। वहाँ पर गई और उसने देखा कि बिल्लू अभी भी नीचे नहीं उतरा है। उसने वहाँ पर वो कप रखा और बिल्लू से कहा, बिल्लू देखो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ। बिल्लू ने जैसे ही दूध देखा वो तुरंत पेड़ से नीचे उतर आया और दूध पीने लगा। यह देखकर मीनू को बहुत अच्छा लगा और उसने अंजलि से सॉरी बोला कि उसके मुसीबत में होने पर उसने उसकी मदद की, लेकिन
हमेशा मीनू मैंने तुम्हें परेशान किया और हमेशा तुम्हारा कहीं टिफ़िन गिरा दिया, कहीं तुम्हें धक्का दे दिया, कहीं तुम्हें चोट पहुंचाई। इन सब के लिए मीनू ने अंजलि से सॉरी बोला। अंजलि समझ गई, उसी समय अंजलि समझ गई कि पापा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि जब भी कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे तो उसको कभी पलटकर जवाब नहीं देना। यह सीख लेने के बाद अंजलि घर गई, उसने पापा को सब कुछ बताया। उसके पापा ने कहा, देखो बेटा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब भी कोई व्यक्ति तुमसे गलत व्यवहार करे तो उसको पलटकर कभी जवाब मत देना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जो बुरा है उसको हम अगर वो हमारे साथ बुरा करता है और हम भी उसके साथ बुरा करेंगे तो झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी बातों का जवाब नहीं देंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर सोचेगा कि मैं इसको इतना परेशान करता हूँ लेकिन ये मेरी बातों का जवाब नहीं देता है। यह सुनकर अंजलि खुश हुई और उसके पापा ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने मेरी बात मानकर मीनू को कभी भी कुछ गलत नहीं बोला। ठीक है, अब ये कहानी से तो हमने सीख लिया कि कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। क्या हम सब ये करते हैं? स्कूल में जब भी कोई हमें परेशान करता है तो क्या हम उसको जवाब देते हैं या हम उसको जवाब नहीं देते हैं? ये आप लोग की बारी है। अब आप लोग सोचिए इस विषय पर। और हमने इस कहानी से यह सीखा है कि कोई भी बुरा व्यक्ति कभी बुरे नहीं होते हैं या कभी भी कोई इंसान बुरा नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर जो है वो बुरा होता है। कभी भी यदि कोई हमारे साथ कोई कुछ बुरा करे या हमें गाली दे, हमसे झगड़ा करे तो हमें कभी भी उसका पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। बाइबल में भी परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि बुराई को भलाई से जीत लो। इसलिए अब आप लोग की बारी है। आप लोग ने इस कहानी से क्या सीखा है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हमारे साथ कोई बुराई करता है तो हमें उसका कभी भी पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।